हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कुछ मॉडिफाइड पल्सर के बारे में, बजाज पल्सर के बारे में 150 या 180 के बारे में ही अपन बात करेंगे। और इनमें जो अपन बात करेंगे इस वीडियो में वो ज़्यादातर कैफे रेसर्स ही हैं। कैफे रेसर्स और स्क्रैम्बलर का थोड़ा बहुत मिक्सचर भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी जो पहली बाइक है उसमें क्या खास समझ में आ रहा है कि जो टैंक है वो RX 100 का तो यूज़ हुआ ही है, और जो टायर्स है वो थोड़े से ब्रॉड है फ्रंट में भी और रेयर पोर्शन में भी, जिसके कारण जो बाइक का लुक है वो थोड़ा सा अलग दिख रहा है। तो जो टैंक में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है वो जो उसकी फ्यूल कैप है उसकी पोजीशनिंग को लेके है। RX 100 में जो फ्यूल कैप होती है वो बीच में होती है, बट इसमें लेफ्ट साइड में पोजीशनिंग की गई है फ्यूल कैप की। तो इसका टैंक में सिर्फ इतना ही मॉडिफिकेशन है। और जो सबसे अलग लगा मुझे इस बाइक में वो है जो हेडलाइट है उसको माउंट करने का तरीका। मतलब बहुत सारे कस्टम ब्रैकेट्स आफ्टर मार्केट भी आते हैं, तो उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। पर ये जो ब्रैकेट है इन्होंने कैसे बनाया है ये इसका मुझे आइडिया नहीं है, बट जो स्टाइल है वो बहुत ही यूनिक लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक हुक से पूरी जो हेडलाइट है वो अटैच्ड है। और जो स्पोक रिम्स है फ्रंट पोर्शन की और रेयर पोर्शन की उन्हें गोल्डन पेंट किया गया है। नॉट ओनली स्पोक्स, मतलब जो नट्स एंड बोल्ट है पूरे इंजन में और पूरे बॉडी में उन्हें भी गोल्डन पेंट किया गया है। ये इसलिए किया गया है कि जो बाइक का लुक है वो थोड़ा सा विंटेज और क्लासिक में आ पाए। और उसी तरह जो हमारे सस्पेंशन है उन्हें भी डार्क ग्रीन कलर किया गया है फ्रंट में भी और रेयर पोर्शन में भी। और उसके बाद जो चेसी है वो तो कट करके पूरी स्ट्रेट ही रखी गई है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कैफे रेसर की जो चेसिस होती है वो स्ट्रेट होती है, तब जाके कैफे रेसर का पूरा प्रॉपर लुक आ पाता है। और आप अगर देखो तो बैटरी जो बॉक्स है वो सीट के जस्ट नीचे ही अटैच किया गया है और आफ्टर मार्केट फ़िल्टर भी इंस्टॉल किया गया है। और सस्पेंशन की पोजीशनिंग की बात करें तो उसे भी चेंज किया गया है, क्योंकि पल्सर में इतने नीचे साइड नहीं अटैच्ड रहते हैं सस्पेंशन, इन्हें कट करके थोड़ा सा जिससे जो बाइक की हाइट है वो इंक्रीज़ हो, इसलिए इस तरह की पोजीशनिंग इन्हें दी गई है। और अब अपन अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं। तो ये बेस्ड है पल्सर 180 के ऊपर। और इसमें जो मेजर चेंज किया गया है वो एक कस्टम मेडेड टैंक का है। मतलब पल्सर 180 का ही जो स्टॉक टैंक आता है उसे ही कटिंग वगैरह करके एक कैफे रेसर का लुक देने का ट्राई किया गया है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है इस बाइक में। मतलब थोड़ा सा न्यू लग रहा है कुछ। मतलब बहुत सारे टैंक अपन ने देखे हैं पल्सर 180 में, पल्सर 150 में, कि RX 100 का या फिर KB 100 या फिर कावासाकी बॉक्सर, सुजुकी मैक्स 100 के टैंक यूज़ कर सकते हैं। बट ये कस्टम मेडेड टैंक का जो मज़ा है वो थोड़ा सा अलग ही होता है। और इसके बाद हैंडल की बात करें तो स्ट्रेट रॉड का हैंडल बार यूज़ किया गया है, जिसे हम ड्रैग हैंडल बार भी बोलते हैं। और इस तरह का मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी कि अगर आप यूज़ करना चाह रहे हो स्ट्रेट हैंडल बार, और अगर आप सोचो कि स्टील की पाइप से बस आपका काम हो जाएगा, तो स्टील की पाइप से काम तो हो जाएगा, बट उसकी जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा मैटर करती है। तो आपको 22 mm की जो रॉड है वो लेनी है, तभी जाके आपका जो हैंडल है वो प्रॉपर वर्किंग करेगा। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी 1 mm ज़्यादा ले लोगे तो आपका जो एक्सेलरेटर है वो फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए 22 mm ही बेस्ट मेजरमेंट है अगर आप एक ड्रैग हैंडल बार यूज़ करना चाहते हो तो। और एक और चीज़ जो कस्टम मेडेड है वो अगर आप बात करें तो साइड पैनल्स आप देख सकते हो, थोड़ा सा RX 100 के जैसे साइड पैनल्स आते हैं उस टाइप के लग रहे होंगे, बट ये कस्टम मेडेड है जो कि थोड़ा सा अलग लुक दे रहे हैं बाइक को। और एग्जॉस्ट की बात करें तो ये SC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट है। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि SC प्रोजेक्ट अगर 180 या फिर 150 में लगाते हैं तो कैसा साउंड करते हैं, इसलिए मैं इसकी साउंड की जो वीडियो है वो नहीं दिखा रहा हूँ। और इसी में टेल लाइट की बात करें तो ये वाली टेल लाइट मैंने ऑनलाइन भी देखी हुई थी और लोकल शॉप में भी देखी हुई थी, तो उसकी वीडियो तो नहीं है मुझे लोकल शॉप में जो मैंने देखी थी, बट इसकी जो लिंक है टेल लाइट की वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और मुझे फ़ोटोज़ भी मिलेंगी तो वो भी मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा स्क्रीन में। सो इस बाइक के बारे में यही था। मोस्टली जो इसमें चीज़ें थी यूनिक वो थी अपने टैंक, और जो कस्टम मेडेड साइड पैनल्स थे, और ड्रैग हैंडल बार्स, क्योंकि ज़्यादातर स्ट्रेट हैंडल बार कैफे रेसर्स में बहुत कम यूज़ हुआ है इंडिया में। मतलब बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, सिर्फ वही मेज़रमेंट के दिक्कत के कारण। तो ये इसमें यूनिक था। और अब अपनी जो अगली बाइक है वो उसकी मेरे को इंजन कैपेसिटी नहीं पता कि वो पल्सर 180 है या 150 है, बट इट्स अ बजाज पल्सर। तो इस बाइक में बहुत कुछ यूनिक है। अगर आप सबसे पहले अगर आपकी नज़र जाती है तो सीधी सी बात है स्पोक रिम्स में आपकी नज़र जाती है, क्योंकि उनकी डिज़ाइन ऐसी है कि किसको भी पसंद आ जाए। और उसके बाद अगर आप नज़र में देखो तो जो रेयर पोर्शन में डुअल शॉकअप यूज़ हुए हैं, मेरे हिसाब से ये रॉयल इनफील्ड के हैं, और इन्हें ही स्विंग आर्म में यू शेप की एक रॉड का यूज़ करके फंसाया गया है, सिर्फ बाइक की जो हाइट है उसे एलिवेट करने के लिए, जो कि मुझे लगता है बहुत हद तक बढ़ गई होगी। और वो देखने से भी समझ में आ रहा है कि पल्सर इतनी ऊंची तो नहीं होती, मतलब अगर आप सिर्फ चेसी देखो तो इतनी ऊंची तो नहीं होती। तो सस्पेंशन की पोजीशनिंग से बहुत फ़र्क पड़ा है इस बाइक की हाइट पर।
और टैंक की बात करें तो आपको खुद ही पता है यामाहा RX 100 का ही टैंक यूज़ है। और सामने के पोर्शन में बात करें तो जो हेडलाइट है वो यामाहा RX 100 की ही है। और जो क्लिप ऑन हैंडल बार यूज़ है, पहले मुझे लग रहा था कि ये कस्टम मेडेड है, बट जहाँ तक मुझे लगता है मैंने बहुत सारे ऐसे हैंडल बार्स देखे हैं जो कि R15 के होते हैं जो यूज़ करते हैं। सो आई थिंक इन्होंने भी यामाहा R15 के ही जो हैंडल बार्स हैं, क्लिप ऑन हैंडल बार्स, वो यूज़ किए हैं। और ऑफ कोर्स जो पीछे की चेचिस है वो पूरी न्यू बिल्ड की गई है, और जो सीट है वो भी एक प्रॉपर कैफे रेसर वाली ही यूज़ की हुई है। और फ्रंट और रेयर पोर्शन के जो मडगार्ड्स हैं उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। और जो साइलेंसर है वो मुझे लगता है ये कस्टम मेडेड साइलेंसर ही है। थोड़ा सा मेगाफोन टाइप का जो लुक आता है, मतलब GT650 या फिर एक कैफे रेसर में मेगाफोन साइलेंसर ही ज़्यादातर यूज़ होता है, तो उस तरह का लुक देने के लिए मेरे हिसाब से ये कस्टम मेडेड साइलेंसर ही है। सो आई होप ये वाली बाइक भी पसंद आई होगी। इसके जो स्पोक रिम्स है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और जो पीछे का इन्होंने क्लासिक के सस्पेंशन यूज़ करके जो एलिवेट किया है बॉडी को, वो मुझे बहुत पसंद आया। और अब अपनी जो अगली बाइक है वो है पल्सर 150 के ऊपर बेस्ड, और इसमें जो टैंक यूज़ हुआ है वो कावासाकी बॉक्सर का यूज़ है। और मुझे ये भी दिखाना था कि अगर आप कावासाकी बॉक्सर का जो टैंक है वो अपने पल्सर में यूज़ करोगे तो कैसा लुक आएगा। और इन्होंने अपनी बाइक में, मतलब इस टैंक में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके रखे हैं, मतलब बहुत सारी कलर स्कीम, बहुत सारी जो डिज़ाइनें हैं वो ट्राई करी है, तो उन सब की मैं फ़ोटोज़ भी दिखा रहा हूँ आपको। सो इस बाइक में जो सबसे यूनिक है वो है कावासाकी बॉक्सर का टैंक, और जो पीछे की सीट में काउल बना हुआ है सीट में ही, वो मुझे बहुत प्यारा लगा। बाकी चीज़ें नॉर्मल ही रखी गई हैं। और जो तीसरा चीज़ जो है वो यूनिक है वो है इसकी कस्टम मेडेड जो क्लिप ऑन हैंडल बार है वो है, मतलब इन्होंने अपने पुराने जो ओल्ड हैंडल बार्स आते हैं उन्हीं का ही यूज़ करके क्लिप ऑन हैंडल बार बनाया है। और मैंने इस बाइक की ओनर से बात भी की तो उन्होंने मुझे बताया भी कि इन्होंने ये क्लिप ऑन हैंडल बार कैसे बनाया है, बट उन्होंने यही रिकमेंड किया कि इस तरह के मतलब कस्टम मेडेड हैंडल बार्स ना बनाए, क्योंकि वो ज़्यादातर सेफ़ नहीं होते। क्योंकि अगर आप एक ओल्ड हैंडल बार यूज़ कर रहे हो देन उसे वेल्ड कर रहे हो, और अगर कभी रेस्टिंग वगैरह की प्रॉब्लम आई तो उनके जो फेलर के चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने भी अपनी बाइक में, पहले मैंने भी सोचा था कि एक कस्टम मेडेड ही क्लिप ऑन हैंडल बार यूज़ कर लेते हैं, सस्ता पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है, वो गलत है। आप इससे अच्छा 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा लगाओ और जो आफ्टर मार्केट क्लिप ऑन हैंडल बार आते हैं वो इंस्टॉल कर लो। सो यही था इस वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। जितनी भी मैंने पल्सर के बारे में बात की है ये पार्ट 1 है। मैं इसी तरह के और भी पार्ट लाऊंगा जो पल्सर 180 और पल्सर 150 के ऊपर स्क्रैम्बलर या कैफे रेसर बनी हुई हैं, उन सब की मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना यार, और आगे पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।